हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज आ रही थी, डाउट्स आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। कल ही हमारा एग्जाम है तो आप सभी के लिए ऑन डिमांड पे वीडियो हाजिर है। अब तक हमने 3 वीडियो आप लोगों के लिए आज ही रात को अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमसे वो वीडियो मांग सकते हैं कमेंट के थ्रू। इसके अलावा आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्वतंत्रता के बाद में भारत की दलपत्ति को पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो MPS 003 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें आज़ादी के बाद में भारत की दंड प्रणाली की, तो उसको कई अवस्थाओं में बांटा गया है। तो मेनली अगर हम देखें तो उसको 3 से 4 अवस्थाओं में बांटेंगे। सबसे पहली अवस्था जो है वो 1947 से 1977 तक था। ये एक ही दल के प्रभुत्व का दौर था। यानी अगर हम बात करें ये 1977 तक के चुनाव में, 77 से पहले की बात है, इससे पहले तक एक ही पार्टी ऐसी थी जिसका वर्चस्व था। और भारत में सबसे पहले आम चुनाव फरवरी 1952 में कंप्लीट हुए और उस समय अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला। बहुमत के साथ साथ वही एकमात्र पार्टी थी जिसने अपनी सरकार बनाई। और दूसरे अन्य पार्टियां अगर हम बात करें वो मैदान में तो थी परंतु उसके आसपास भी नहीं भटकी। अन्य पार्टी कौन कौन सी थी, जैसे समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी थी जो अलग अलग क्षेत्रों में खड़ी थी। तो भाई हम देखते हैं पहले आम चुनाव के अंदर या दूसरे आम चुनाव के अंदर या तीसरे आम चुनाव में कि भैया उस समय कोई भी अन्य पार्टी जो है उसके आसपास भी नहीं भटकी। इसके अलावा 1955 में उनका विभाजन हो गया, 2 पार्टियों का उदय हुआ, एक अशोक मेहता के नेतृत्व में प्रजा समाजवादी पार्टी और इसके अलावा जो साम्यवादी पार्टी में राम मनोहर लोहिया जी हैं उनकी समाजवादी पार्टी। आगे चल के 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और इसके बाद में 1957 के आम चुनावों में उन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि भाई कांग्रेस जो है इस समय वही सत्ता में थी। और इसके अलावा आगे चल के हम देखते हैं जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ तो उस समय कांग्रेस की कहीं ना कहीं छवि खराब हुई। कांग्रेस इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की भी छवि खराब हुई। और आगे चल के कांग्रेस पार्टी भी 1900 जो 1967 का इलेक्शन है उसके बाद में कांग्रेस भी है जो वो धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई दिख जाती है। क्योंकि 1967 का चुनाव है जो कांग्रेस ओ और आर में दिख जाती है। कांग्रेस ओ ओल्ड वाले और कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी के साथ वाले। एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक रिजर्वेशन था। और आप सभी को पता है कि 1967 का पहला चुनाव ऐसा था जिसमें महत्वपूर्ण नेताओं की मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद समझौते के बाद में मृत्यु हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी जो है उस समय कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जो नेहरू की बेटी थी उसको मैदान पे उतार दिया। जैसे तैसे करके उन्हें बहुमत मिला श्रीमती इंदिरा गांधी को, क्योंकि उन्होंने इसमें कई सारे नारे दिए थे। आगे चल के 1971 का इलेक्शन देखेंगे आप, उसमें भी उसको बहुमत मिल जाता है। और 1967 के टाइम पे ही ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो मोरारजी देसाई की वजह से और जो मोरारजी देसाई के साथ साथ जो भी ओल्ड कांग्रेस के जो नेता थे उनको इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकार से हटा दिया था। इस वजह से 1971 के अगर 520 सीटों में बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बम्पर बहुमत मिली, 362 सीटों पर वो विजयी रही। और 1967 के चुनाव से पहले ही अगर हम बात करें, चुनावों से पहले ही कांग्रेस देश में एकमात्र पार्टी रही जिसे बहुमत मिला था। लेकिन 1967 में हम देखते हैं राजनीति का कुछ दोहरीकरण हो जाता है और यहाँ पर जो है विपक्ष धीरे धीरे संगठित होता है और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होती है। कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें एक दल का प्रभुत्व का दौर जो था 1967 तक ही रहा और इसके कई सारे कारण थे, जैसे महत्वपूर्ण नेता इसके अंदर शामिल थे और इसके अलावा विपक्ष मजबूत था उन और उसको कांग्रेस पार्टी को भारतीय आज़ादी की विरासत की छवि भी उनको मिली हुई थी। इसके अलावा 1977 से 1979 तक 2 दल का दौर, एक दल कांग्रेस पार्टी तो है ही है लेकिन दूसरी दल इस जगह पर जनता पार्टी यानी गठबंधन जो था वो तेज़ हो गया था। अन्य पार्टी अन्य विपक्ष समझ गई थी अगर हमें कांग्रेस को हराना है तो हम सबको संगठित होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस समय कई सारे सरकार के जो नेता थे बहुमत ना मिलने की वजह से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1977 में सरकार बनी और 1980 तक वो सरकार पूरी तरीके से गिर गई। पहले आपके मोरारजी देसाई 2.5 साल तक और उसके बाद में 3-4 महीने तक जो चौधरी चरण सिंह जी हैं वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं। इसके बाद में आगे चल के
1980 में मध्य अवधि चुनाव हुए और उस मध्य अवधि चुनाव के बाद में इंदिरा गांधी को दोबारा से परम्पर बहुमत मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी आगे चलकर अब अगर हम बात करें 1977 में कांग्रेस पार्टी अगर क्यों हार गई थी, तो आपातकाल वगैरह भी था। या आप लोगों ने क्लास 12th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसके बारे में लिख देंगे कि आपातकाल के दौरान में इंदिरा गांधी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी नसबंदी संजय गांधी के द्वारा करवा दी गई थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था। पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सारे ऐसे आम लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया था। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। इसके बाद में 1989 से अब तक, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अगला है 1980 से 89 तक, 1980 आएगा यहाँ पर 80, 1980 से 89 तक। तो इसमें फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है। विपक्ष जो था वो थोड़ा सा मजबूत था, लेकिन परंतु बहुमत की बात करें तो दोबारा कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ चुका था। यहाँ पर नेशनल फ्रंट के प्रमुख घटक कौन कौन से थे? नेशनल फ्रंट बन गया था। इसमें जनता पार्टी, कांग्रेस सत्ता, तेलुगु देशम और जो असम गण परिषद है, इन सभी ने संयुक्त मिलकर सरकार बनाई थी। और आगे चल के अगर हम देखें 1989 में इस टाइम पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि गठबंधन का पूरा दौर शुरू हो जाता है। और आगे चल के लोकसभा में 1988 में कांग्रेस को हार मिली, और इसके अलावा भाजपा जो है वो चुनाव जीत जाती है। अटल जी के नेतृत्व में क्या होता है, अटल जी के नेतृत्व में ये चुनाव जीत जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें अब तक की बात करें, अब तक की, तो भैया मई 2014, तो मई 2014 में मोदी जी को बहुमत मिला, 2019 में फिर से मिला। तो एक बात के लिए कहा जा सकता है जो गठबंधन का दौर है भारत में कहीं ना कहीं वो समाप्त हो चुका है। तो यही था आप लोगों के लिए दलपति का अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसके अंदर बस यही है कि किस पार्टी को कौन से किस टाइम पे कॉन्सेशन मिले, कितनी वोटें मिली, क्या था, यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसके अंदर लिखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। इसके अलावा इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।